सुखदेव जी ने फिर गिरिराज धारण की बड़ी ही सुंदर लीला श्रवण कराई है और कहा कि जब श्री ठाकुर जी 7 वर्ष के थे, 7 वर्ष की अल्पायु है श्री ठाकुर जी की, और आज देखा पूरे ब्रज को सजाया जा रहा है, मिष्ठान पकवान सब बनाए जा रहे हैं, पूरा ब्रज सजाया जा रहा है, घर घर रंगोलियां बन रही हैं। आज प्रभु अपने बाबा के पास आए और पूछा कि प्रभु आज हमारी याद में तो कोई उत्सव है नहीं, लेकिन फिर ये उत्सव जैसा माहौल कैसा बना हुआ? वैसे तो कोई उत्सव भी नहीं है। तब नंद बाबा बोले आज इंद्र यज्ञ है और आज के दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा अर्चना करते हैं, हवन करते हैं, इनको प्रसन्न करने के लिए। कहा क्यों? कहा कि ये जो इंद्र देवता है जब ये प्रसन्न होंगे तभी ये बारिश करेंगे, वर्षा करेंगे, और ये वर्षा करेंगे तभी हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। हम हर साल इंद्र यज्ञ करते हैं, इंद्र यज्ञ यानी इंद्र की पूजा करते हैं, मिष्ठान पकवान सब भोग इंद्र को लगाते हैं। तब भगवान ने ब्रजवासियों को समझाया और कहा कि प्रभु अरे बाबा जी देखो, हमारे जो इष्ट है वो है भगवान नारायण, और पूजा करें हम इस इंद्र की, ऐसा नहीं होता। जो भी इष्ट है उसकी पूजा करो, अपनी इच्छाओं की कामना के लिए इधर उधर भागना नहीं चाहती। एक जो है बस उसी की पूजा करो, उसी से मांगो जो मांगना है। हम चले तो जाते हैं इधर उधर भटकते भटकते, लेकिन फिर पता चले यहाँ कुछ बोल दिए, वहाँ कुछ बोल दिए कि प्रभु ऐसा कर दो तो हम ये करेंगे, और प्रभु वहाँ गए तो क्या ऐसा करो तो ये करेंगे। और फिर माताएं फिर इस चक्कर में भूल भी जाती है कि क्या करना है। और जब देवी देवता के पास अपनी अर्जी लेके जाओ और वो देवी देवता अपनी अर्जी पूर्ण कर दे तो जो कहा है वो करना भी पड़ता है, और नहीं करोगे तो फिर बाद में परेशान होते हो। तो इसीलिए पूजा करो तो एक की करो। तो पूजा हम इस इंद्र की क्यों करें? हमें गाय दूध देती है, और वैसे भी इंद्र तो इतना अभिमानी है, इसकी पूजा करने से क्या होगा? ये तो पहले से इतना अभिमानी हो चुका है, इसकी पूजा छोड़ दो, इसकी पूजा मत करो। लेकिन फिर कहा कि जो परंपरा सदियों से चली आ रही हो और अचानक से कोई उसे तोड़ने की कह दे तो हम बड़े घबरा जाते, बड़े चिंतित हो जाते हैं। कहीं कोई ग्रह टेढ़े ना हो जाए, कहीं किसी देवता का प्रकोप हमारे ऊपर ना हो जाए, हम बड़े घबरा जाते, बड़े चिंतित हो जाते हैं। लेकिन ब्रजवासी भी डरते हैं। लेकिन जब कृष्ण ने समझाया तो कृष्ण के कहने पर ब्रजवासी ने एक क्षण भी देर न लगाई, एक क्षण भी देर नहीं की। इसी को भक्ति कहा गया, यानी जिसके भी आप शरणागत हैं उसके हर एक वाक्य पर भरोसा। फिर वहां कैसे क्या इस चीज का कोई प्रश्न नहीं उठता। तुमने कहा कि पूजा करनी है और हम मान गए, यही मात्र भक्ति। आज वही हुआ, आज भगवान ने कहा कि इस इंद्र की पूजा को छोड़ दो, और इससे भगवान 2 कार्य करना चाहते। बोले क्या? बोले पहला इस इंद्र के अभिमान को तोड़ना चाहते, और दूसरा ये जो गिरिराज जी है ये साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप है, इनका महत्व बढ़ जाए। इसीलिए भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा को छोड़ो, इस साल हम गिरिराज महाराज
पूजा करेंगे। अब नंद बाबा बोले ऐसे तो फैसला हम अकेले नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पूजा है ये हमारी अकेले की नहीं है, ये पूरे ब्रज की पूजा है। तब नंद बाबा ने पूरे ब्रजवासियों को एकत्रित किया। सब एकत्रित हुए, सबको बिठाया गया और सबसे पूछा। तब सबने कहा कि हाँ हाँ, जो कृष्ण करेंगे अब हम वही करेंगे, जैसा ये चाहेंगे अब वैसा ही होगा। आज सब चल पड़े हैं श्री गिरिराज महाराज की पूजा करने। मिष्ठान पकवान सब आज समक्ष रखे हैं गिरिराज भगवान की। पूजा हो रही है गिरिराज भगवान की, पूजन होता है गिरिराज भगवान का। आज पूरे 56 भोग सजे। तो आइए सभी गिरिराज महाराज का दर्शन करते हुए